हेलो, वॉइस आ रही है आपको बच्चों? यस सर। चलो, आज जो मैं आपको चीज सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके नीट के मैक्सिमम रोलिंग के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन सेट है रेडियस ऑफ गायरेशन पे। उन सबके लिए ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट इसको आसान करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, बीटा कॉन्सेप्ट फॉर रेगुलर रिजिड बॉडी। सर ये कोई कॉन्सेप्ट है, कह सकते हैं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कुछ भारी नहीं है कि बीटा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज होती है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, रेगुलर रिजिड बॉडीज कौन सी होती है? रेगुलर रिजिड बॉडीज वो है जिससे आप किसी चीज का पहिया बना सकते हो, जो रोल कर सके। रॉड को आप किसी गाड़ी का पहिया नहीं बना सकते उस शेप को, ठीक है। डिस्क को बना सकते हो, रिंग को बना सकते हो, जितनी भी चीजें विच कैन रोल ऑन अ सरफेस, उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर रिजिड बॉडीज। क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम रेगुलर रिजिड बॉडीज बोलेंगे हम उन्हें, ठीक है। अब इनके लिए मैंने बीटा क्या है, जो आप इनका स्टैंडर्ड आईसीएम याद करते हो, जो इनका स्टैंडर्ड आईसीएम होता है, अगर हम उसकी बात करें तो उनके आईसीएम में एमआर स्क्वायर के पहले एक नंबर लिखा रहता है। ध्यान से सुनना, एमआर स्क्वायर के पहले एक नंबर लिखा रहता है बच्चों। हम उस नंबर को बीटा बोल रहे हैं। आप देख सकते हो, रिंग में सिर्फ एमआर स्क्वायर लिखा है, उसके पहले हो गया 1, तो इसके लिए रिंग का बीटा 1 हो गया। डिस्क का बीटा हाफ हो गया, सॉलिड सिलेंडर का बीटा हाफ हो गया, हॉलो सिलेंडर का बीटा 1 हो गया, सॉलिड स्फीयर का बीटा 2/5 हो गया, और हॉलो स्फीयर का बीटा 2/3 हो गया। ये तो एक तरह से पहले से भी आपको याद था, लेकिन अब आपको उसका जो कोफिशिएंट है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। देखो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे कभी कभी इस वजह से गलत कराते हैं क्योंकि उनको वो इंटरप्रिटेशन नहीं पता होता। मान लो मैंने एक क्वेश्चन कराऊं, मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन कराऊं, इसमें फोर्स, टॉर्क, फ्रिक्शन, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम में निकालूं, और मैं रिंग के लिए निकालूं। अब रिंग के लिए निकालूं, फिर वही मैं डिस्क के लिए निकालूं, फिर वही मैं सॉलिड सिलेंडर के लिए निकालूं, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक रेगुलर रिजिड बॉडी के लिए इतने बार नहीं करूंगा, मैं एक जनरल रिजल्ट बना लूंगा। रेगुलर रिजिड बॉडी के ये 3 चीजें हो जाएंगी। बीटा उसका नाम, m इंटू आर। बीटा उसका नाम से समझ में आ जाएगा, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। मास उसका मास है, आर उसकी रेडियस है, और इसका स्टैंडर्ड आईसीएम अब हम लिखा करेंगे बीटा एम आर स्क्वायर। और जब हमसे क्वेश्चन में बोलेगा रिंग, तो हम बीटा को 1 रख देंगे, डिस्क तो बीटा को हाफ रख देंगे, हॉलो स्फीयर 2/3 रख देंगे। बोलो जनरलाइज कर लेंगे या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बोलो, जनरलाइज कर लेंगे या नहीं? यस सर। ठीक है, मतलब अब हम इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, रेगुलर बॉडी को बीटा एम आर स्क्वायर रखते हैं। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन में बीटा आएगा, आखिरी में बीटा के फॉर्म में रिजल्ट आएगा। तो अब वो क्वेश्चन जो हमने करा रिंग के लिए भी हो जाएगा, डिस्क बोलेगा तो डिस्क का बीटा डाल देंगे। मतलब अब हम नाम से बरी हो जाएंगे, हमको एक जनरल रिजल्ट मिल जाएगा, फिर वो जिसका कहेगा हम उसका बीटा रख के, और वो चीज वो क्वांटिटी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है बीटा कॉन्सेप्ट फॉर रेगुलर रिजिड बॉडी। ठीक है, समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है, अब लिखो इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। ये भी काफी पूछा जाता है नीट में, अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो हर साल एक क्वेश्चन इसका आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। कई बार रेडियस ऑफ गायरेशन कंपेयर करने को भी आती है। तो इसके लिए कैसे करना है, क्या टेक्निक है सर रेडियस ऑफ गायरेशन की? इसे बच्चों के से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिनोटेड बाय के। अब किसी की रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना क्या होता है? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about
द गिवन एक्सिस, जो भी एक्सिस वो कह रहा है उसके अबाउट पहले स्टेप में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। ये तो मैंने आपको कल और परसों की क्लास में सिखा दिया था कि जो भी स्टेप है उसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उठाइए, आई को, जो भी आपने निकाला, और उसके बॉडी का मास इंटू के स्क्वायर कीजिए। के की वैल्यू आ जाएगी आई अपॉन रूट एम। ठीक है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे निकलवाया गया है उसको आप सीधे एम के स्क्वायर के बराबर कर दीजिए, जहां एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, के क्या है, आरओजी रेडियस ऑफ गायरेशन, और आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाए। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन of a solid sphere about its center of mass axis। तो हम लोग तो ये जानते ही हैं कि स्टैंडर्ड जो आईसीएम होता है सॉलिड स्फीयर का वो होता है 2/5 mr²। बोलो जानते हो या नहीं? ठीक, अब उसने इसी सीएम एक्सिस का ही पूछा है तो इसको उठा के एम के स्क्वायर के बराबर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी √2/5 टाइम्स आर। ये किसी सॉलिड स्फीयर की उसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट क्या निकल आई बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या निकल आई, रेडियस ऑफ गायरेशन निकल आई। क्या आप समझते हो, आपको समझ आ रही है चीज? मतलब कुछ नया नहीं करना है। अगर आपको पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, समझ रहे हो, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों निकालना आता है देन इट्स नॉट अ बिग डील, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा सा सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, आप उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जिसके अबाउट पूछा गया निकाल के रखिए और उसे एम के स्क्वायर के बराबर कर दीजिए। ठीक है, बोलो हो जाएगा, सबको समझ में आ गया? हाँ Yes, या ना? बहुत बढ़िया। अब मेरी एक बात सुनो, जरूरी नहीं है कि हमेशा रेडियस ऑफ डायरेक्शन सीएम वो वाली जो स्टैंडर्ड आपने याद की है वही पूछेगा। वो आपको एक एक्सिस मेंशन करके देगा। सबसे पहला और सही काम ये करना है आपको कि जिस एक्सिस के अबाउट उसने कहा है उस एक्सिस के अबाउट ही आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। इसका भी एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। अगर उसने आपसे ये बोल दिया कि फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क मास m रेडियस r अबाउट दिस एक्सिस a डैश, तो मुझे बताओ ये एक्सिस क्या सीएम एक्सिस है? नहीं है। इवन आप कैसे जाओगे, पहले ये वाली निकालोगे, फिर उसके बाद ये वाली निकालोगे, फिर उसके पैरेलल निकालोगे। तो पहले आपको ये वाली एक्सिस चाहिए होगी, उसके लिए आप याद करो I1 I2 IZ। तो आपको स्टैंडर्ड इसका ICM जो कि यहाँ पे IZ होगा वो पता है, हाफ mr²। बताओ IZ ही IX प्लस IY होगा, IZ ही 2IX हो जाएगा या IY हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, और इसकी वैल्यू होगी हाफ mr²। फिर आप IX निकाल के लाओगे 1/4 mr²। बताओ ये मानते हो या नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? अब आपने ये वाला निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया, लेकिन अभी आपको ये वाला निकालना बाकी है। तो क्या करोगे आप, अब यही IX देखो ध्यान से, तो ये ICM है, ICM ये भी है, ICM ये भी, ये वाला ICM ऐसा वाला था, लेकिन ये वाला ICM ऐसा वाला है। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये डिस्टेंस आ रहे, तो हमको जो IA डैश चाहिए, बताओ हमारा ये वाला, तो मैं ICM डैश मान लूंगा, ये ICM है तो ICM डैश प्लस
m इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 mr² प्लस mr स्क्वायर, हमारी एक्सिस जो गिवन है उसके अबाउट आ गया 5/4 mr²। बताओ अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं निकाली है, अभी हमने सिर्फ अपना जो गिवन एक्सिस था जिसके अबाउट हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, जिसके अबाउट हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, पहले हमने उसके अबाउट सही से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली। और अब हमारा स्टेप बताओ आ जाएगा या नहीं? यस सर। क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? डू यू फाइंड इट नहीं डिफिकल्ट? सर। क्या ये डिफिकल्ट है? क्या इसका क्वेश्चन छोड़ोगे? कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर है आपको? यस सर। है ना, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ, रेगुलर रिजिड बॉडी को मैं बीटा एम आर और उसके आईसीएम को बीटा एम आर स्क्वायर लिखूंगा। ये बीटा सिर्फ हम और आप जानते होंगे, बाकियों के लिए ये एक चैलेंज होगा। वो जब कॉपी देखेगा फॉर्मूला बीटा के टर्म में आएगा, बोलेगा आए ये क्या है, बीटा क्या है, तो तुम मुस्कुरा देना, तुम मन ही मन बीटा को जानते हो। रिंग के लिए 1, डिस्क के लिए 1/2। चलो अब हम लोग बेसिकली प्योरली रोटेशनल डायनामिक्स में आए हैं। इतने एफर्ट के बाद हम फाइनली रोटेशनल डायनामिक्स, ये जो तीसरा पार्ट है, पहला पार्ट था सेंटर ऑफ मास क्लियर हुआ, दूसरा पार्ट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनमें से कभी रेडियस ऑफ डायरेक्शन पे, कभी सीओएम पे, कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, कभी कभी दो और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, ऑप्शनल भी आएंगे, तो हो सकता है एक सीओएम पे आए, एक रेडियस ऑफ डायरेक्शन पे आ जाए, आसान वाला कर लिए। ठीक है, रोटेशन से टोटल 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन। ये जो थर्ड वन है जिसमें ये भी शामिल है, यहां से लेके रोलिंग एंगुलर मोमेंटम, इतना पढ़ने के बाद हम एक क्वेश्चन करने के काबिल बनेंगे। माइक डिस्टरबेंस है कुछ? आई कैन सी इफ देयर इज एनी। नहीं भैया, हमारे यहाँ से बिल्कुल सही है, आपकी तरफ का नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। कनेक्टेड है हमारा ब्लूटूथ और हैंड फ्री से भी कनेक्टेड है। मे बी वो मौसम ही ऐसा है, क्या करोगे, नेटवर्क के लिए तो बहुत गंदा मौसम है, थोड़ा सा एडजस्ट करो। रोटेट, कई लोग तो इन आउट भी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ नेटवर्क, और बहुत सारे लोग कल भी आया था कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे। अब उनको अपना नेटवर्क सुधारना होगा, क्योंकि नेटवर्क का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रोटेशनल डायनामिक्स एक्चुअली टॉर्क के कैलकुलेशन से लेकर के रोलिंग मोमेंटम, कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नया कुछ पढ़ने जा रहे हो, बिल्कुल नया कुछ नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो वहां पढ़ी थी वो यहाँ पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वहां पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इस सेगमेंट में 5 टाइप के क्वेश्चन है, इस सेगमेंट में 5 टाइप के क्वेश्चन, उनमें से 1 या 2, मैक्सिमम 2 टाइप, क्योंकि आप 50 क्वेश्चन है इसलिए मैं 2 बोल रहा हूं, 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। बेसिकली बोले तो 5 तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो अब हम यहां से पढ़ेंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहली चीज है कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क का कैलकुलेशन करना। ठीक है, टॉर्क का कैलकुलेशन करना सबसे मस्त चीज लगती है मुझे। तो सर पहला एक बार तो यही आ गया, आर वेक्टर दिया था, एफ वेक्टर दिया था, आर क्रॉस एफ, अब टॉर्क निकालो। अब बताओ ये कौन सी बड़ी चीज है, जिसने कहीं से भी यह फॉर्मूला भी उसको दिमाग में होता होगा और क्रॉस प्रोडक्ट करना जानता होगा तो कर लेगा। अब आने को नीट में ऐसा ही क्वेश्चन आए, आप देखो पलट के रोटेशन। कुल मिला के मुझे 65 मेडिकल एंट्रेंस में टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल रोटेशन चैप्टर से, उनमें से 5 या 6 में दम लगी, बाकी सब थ्योरी पढ़ो आंसर दो, बस आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली आपने थ्योरी पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो बहुत आपको अब खुद भी लगने लगा होगा जितना सेक्शन पढ़ लिया वो बन जाएगा। चलो भाई, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला टॉर्क का होता है, ये टॉर्क का सिंबल है टाउ,
F क्रॉस R नहीं, R क्रॉस F। इसका और अच्छा नाम है टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, क्या है टॉर्क? मोमेंट ऑफ फोर्स। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर, perpendicular to both R and F, lie in a plane, lies perpendicular to RF plane, lies perpendicular to the plane of R vector and F। अरे यार ये वही है, E क्रॉस B करवा दिया मैग्नेटिज्म में, QV क्रॉस B। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट इज नो मोर अ टेंशन फॉर अस, क्योंकि हम लोग ने बहुत जगह पे कर लिया। ठीक, नाउ लेट्स हैव दिस सिंपल क्वेश्चन। सपोज करो एक फोर्स वेक्टर दिया है आपको 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप, और एक r वेक्टर दिया है i कैप, j कैप माइनस k कैप। अब जरा सुन भी लेना कि किसी बॉडी पे टॉर्क किसी एक्सिस, तो टॉर्क जो है उसका एक एक्सिस मेंशन जरूर होगा, क्योंकि रोटेशन में जब तक एक्सिस नहीं पता है कुछ भी बात करना बेवकूफी की बात है। ठीक, जल्दी से ये नोट करो, फिर मैं आपको सिखाता हूं टॉर्क का कैलकुलेशन। जितना स्ट्रॉन्ग आपका टॉर्क निकालने का मेथड हो जाएगा, आगे की चीजें उतनी आसान, क्योंकि टॉर्क निकाल के आपको उसको आई इंटू एल्फा के इक्वल रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अब मैं ये कह रहा हूं, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मैंने इसको डॉट बना दिया, मतलब ये ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसी परपेंडिकुलर, अगर आपको दिख रहा हो। यहां से एक रेडियस वेक्टर और यहां से एक फोर्स F, ये F है। इस पॉइंट पे अपना रेडियस वेक्टर है तो इसको आगे बढ़ाने पे ये F और R के बीच का एंगल थीटा। तो इस सिचुएशन में जो टॉर्क आया वो आएगा RF साइन थीटा। उसको और अच्छे से लिख सकते हैं दो मेथड से, F साइन थीटा इंटू R और R साइन थीटा इंटू F। ठीक, ये तीन तरह से मैंने टॉर्क को लिखना सिखाया है, जो मैं बिल्कुल बताऊंगा भी आपको। पहले मैं एक नॉर्मल मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दूं। क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व ऐसे किया जाता है, पहली रो में रहता है आई कैप, जे कैप, के कैप। किसी को दिक्कत? नहीं। दूसरी रो में रहता है जो पहले वेक्टर लिखा है उसके कॉफिशिएंट। तो पहले लिखा है आर, तो आर के कॉफिशिएंट 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। और तीसरी रो में रहता है इसके कॉफिशिएंट एफ वेक्टर के, तो आ जाएंगे 2 3 5। ये हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग दिस मेथड। जो नहीं करे थे आज से पहले वो भी सुन ले कैसे करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक, अब आई वाले कॉलम को पकड़ लीजिए, इनके साइन भी होते हैं, ये होता है प्लस, ये माइनस से खुलता है, ये फिर प्लस से, अल्टरनेट साइन खुलते हैं। ठीक है, आई वाला प्लस से खुलेगा, जे वाला माइनस से खुलेगा और के वाला फिर से प्लस से खुलेगा। अब आई की रो और आई का कॉलम छोड़ दीजिए, आई की रो और आई का कॉलम छोड़ के ये जो चार एंट्रीज बचती हैं इनको कैसे करना है, दिस इनटू दिस फर्स्ट माइनस साइन दिस इनटू दिस। तो इफ आई एम राइटिंग दिस लाइक दिस, आई कैप खोला मैंने, जो सब मैट्रिक्स बोलते हैं, जो रो इस आई की ये पूरा मैट्रिक्स है, इसको और इसको छोड़ दिया, इसको और इसको छोड़ दिया, जो जहां जिसके अबाउट एक्सपांड कर रहे हैं, रो के अबाउट एक्सपांड कर रहे हैं, तो आई की ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया। जे करेंगे तो जे का कॉलम जे की रो छोड़ देंगे। ठीक है, जे की कॉलम जे का रो छोड़ेंगे, आई की कॉलम आई का रो छोड़ेंगे, के की रो के का कॉलम छोड़ेंगे। तो उसके बाद चार एंट्रीज बचती उनको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ध्यान देना, पहले ये वाला करना है, कभी ये वाला मत करना। फर्स्ट 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1, लेकिन वो हो जाएगा +3। समझ में आया? हाँ सर, हाँ ना बोलो। ठीक, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़े। अब जे किससे खुलता है? माइनस साइन से, तो पहले माइनस जे लिखो, ये बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि जे सेकंड एलिमेंट माइनस से खुलता है। ये मैथमेटिक्स है, आपको ऐसा कैसा, जब आप जे को हटाओगे तो ये दोनों कट जाएंगे, अब ये वाली मैट्रिक्स बचेगी, ये और ये और ये। 5 इंटू 1 2 इंटू -1, तो यहाँ आएगा 5 + 2। देखते जाओ, कोई दिक्कत है तो मैं उसको दूर भी कर दूंगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. नाउ थर्ड वन इज के की कॉलम, के का रो गया, ये दोनों बचे 3 इंटू 1 -2 इंटू 1, तो के फिर प्लस से खुलेगा 3 - 2। बोलो सही है? Yes, sir. तो टॉर्क एज अ वेक्टर आ जाएगा 8 i कैप -7 j कैप प्लस k कैप। दिस इज अवर टॉर्क वेक्टर। ये हमने f वेक्टर पता था, r वेक्टर पता था, हमें टॉर्क वेक्टर चाहिए था, तो टॉर्क वेक्टर तो ऐसे आ गया। अब अगर कोई बोलता है नहीं सर ऑप्शन में तो आई जे के नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो आप ये उठा के कर दो। बोलो कंप्लीट नॉलेज हो गई। अगर आपको एफ और आर दिया जाएगा वेक्टर फॉर्म में तो आप टॉर्क निकाल लोगे। पहला फॉर्म है टॉर्क निकालने का। Yes, sir. 100% श्योर, किसी को भी डाउट नहीं इसमें? ठीक, अब इधर ये भी देख लें। बताओ, ये वेक्टर आर था, ये वेक्टर एफ था, हमारी वही मैग्नेटिज्म वाली, ऐसे करा आर से एफ की तरफ आए, थंब कहां जा रहा है? अंदर, तो इस टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन होगी क्रॉस। याद रख लेना, जिस प्लेन में आर और एफ होते हैं उसके या तो परपेंडिकुलर बाहर होता है या परपेंडिकुलर अंदर होता है। डिसाइड कौन करता है? डिसाइड कौन करता है? आर से एफ को क्रॉस करके थंब जहां जाता है टॉर्क वेक्टर वहां होता है, तो टॉर्क वेक्टर इधर होगा। क्या टॉर्क वेक्टर के बारे में ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. और ये भी ओमेगा और अल्फा की तरह एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। चलो यहां से क्लियर करते हैं चीजें। अब एक बहुत बढ़िया चीज पे आते हैं जो एक्चुअली यूजफुल ज्यादा है। इसका तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा बच्चों, ये आ गया तो मतलब यार कुछ नया नहीं हुआ, सभी लोग कर लेंगे। ये तो रोटेशन को छोड़ के जाने वाले भी इतना तो आता ही है कि आर क्रॉस एफ निकाल देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, और आए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपका अगर मैं कंपेयर करूँ ना जेई मेन का रोटेशन और नीट का रोटेशन, यहाँ बहुत डिफरेंस, बहुत डिफरेंस लिटरली। और एडवांस की तो बात ही छोड़ दो, आप अगर उसका क्वेश्चन देख भी लोगे तो भाग जाओगे। ठीक है, जेई एडवांस का रोटेशन का क्वेश्चन आप देख भी लोगे तो ही भाग लोगे, और भाग लेना भी चाहिए तुम्हें, काय के लिए देखना, नो नीड। तुम्हारे लिए तो जितना मैं करा दूं उसी को तुम जप लो, वही तुम्हारा बढ़िया। अब इधर देखो, तुम्हें बहुत प्यारी तरीके से मैं फील कराऊंगा टॉर्क। चलो ये एक रॉड है, इसे ऐसे दीवार में कील ठोक के ऐसा कर दिया गया और कोई एक इंसान पकड़े हुए। अच्छा बताओ, ना पकड़े तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे उसने पाइवॉट कर दी, ठक 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 कील ठोक दी, ऐसा पकड़े हुए अभी छोड़े तो क्या होगा? नीचे आ जाएगी। नीचे की ओर है। ये क्यों आती है नीचे की ओर? क्योंकि एक भाई साहब हैं, कौन? एमजी। ये है, बताओ बताओ, ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, हो गई कि नहीं? Yes, sir. और ये भाई साहब एमजी टॉर्क प्रोड्यूस कर देते हैं कि नहीं? हाँ, sir. कर देते हैं। चलो पूरे रॉड की लेंथ, मैं बिल्कुल भी आपको फालतू का टॉर्क कैलकुलेशन सिखाऊंगा नहीं, जितना न्यूमेरिकल में यूज होता है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा, लेकिन आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, गलती नहीं होगी आपसे, मेरे पे छोड़ दो वो। ठीक, अब इधर देखो, ये है mg और ये यहाँ के अबाउट टॉर्क दे रहे हैं। mg कैसा फोर्स है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। ठीक, अगर हम रेडियस वेक्टर की बात करें तो इसको mg की लाइन ऑफ एक्शन से जोड़ना पड़ेगा। ये होगा अपना वेक्टर r। अब हमको ये एंगल भी देना पड़ेगा, चलो दे दिया, ये एंगल हमारा थीटा डिग्री। ठीक, बहुत बढ़िया बात हुई। अब बताओ तुम, क्या यहाँ पे क्या वेक्टर फॉर्म में दिया है कुछ भी? हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो अपना आर वेक्टर है उसका मॉड जो है L/2 है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड्स दिए हैं या वेक्टर दिया है?
मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अब तुम टिपिकल तरीके से जाओगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है आर एफ साइन थीटा, जहां थीटा आर और एफ के बीच का एंगल। तो चले जाओ भैया, ये गए आर का, आर को आगे बढ़ाया, ये एफ, ये एंगल होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो बताओ ये कितना हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया या नहीं? ध्यान से देखा जाए तो। हाँ सर। नहीं तो ये भी ना निकाल पाए लोग, क्योंकि जो हमें आर और एफ के बीच का एंगल चाहिए होता है, वही वाला एंगल मान्य होता है जो दोनों एरो बाहर की तरफ जा रहे हो। कुछ लोग बेचारे दीवाने होते हैं, वो ये वाले एंगल को मान लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ लग रहा है फोर्स, तो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये एफ वेक्टर की डायरेक्शन है, ये एंगल ही मान्य होगा। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हो तो इट विल कम्स आउट टू बी आर एफ साइन 90 प्लस थीटा। और जिसको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है वो ही जान पाएगा कि ये प्लस का कॉस थीटा होता है। अरे हाँ या ना बोल दो। यस। पक्का? ये था बिल्कुल देसी मेथड, जो सच में उनके लिए है जिन्हें पूरी कैलकुलेशन की स्किल पता है, जिन्हें दो वेक्टर के बीच का एंगल, देखो वही एंगल वेक्टर के बीच का एंगल माना जाएगा जिसमें दोनों के एरो या तो बाहर जा रहे हो, ये मैंने पहले भी बात बताई, या तो दोनों के एरो अंदर आ रहे हो, उसी वेक्टर को वेक्टर के बीच का एंगल मानेंगे। तो पहले तो अपने को ये करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर आपने बताया। सर इसका कोई तरीका बताओ, और ये थोड़ा सा हमें एंगल में फंसा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा अट्रैक्शन ध्यान जो है वो यहाँ जाना चाहिए, और नहीं गया तो गलत हो सकता है। तो सर इसका मेथड क्या है? जब आपको मैग्नीट्यूड्स प्रोवाइडेड हो, सुनना मेरी बात, जब आपको मैग्नीट्यूड्स प्रोवाइडेड हो तब एक बात का ध्यान देना, मैं दो तरीके से करता हूं। फोर्स पूरा ले लेता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक तरीका मेरा ये है टॉर्क निकालने, और फिर कोई एंगल नहीं चाहिए मुझे, एंगल गया जहां पे भी जाए। या तो मैं आर पूरा ले लेता हूं और एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेता हूं, मतलब फोर्स और रेट जो डिस्टेंस का कंपोनेंट है उसके बीच 90 डिग्री बनना चाहिए। अब दो सिचुएशंस हैं, या तो मैं फोर्स पूरा ले लूंगा एफ जो कि दिया है, और आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूंगा, या तो मैं आर पूरा ले लूंगा एफ का कंपोनेंट। तो सर इसमें से मैं क्या लूंगा, एम्बिग्यूटी कैसे डिसॉल्व होगी? तो बेटा सिचुएशन देख के, क्या देख के? सिचुएशन देख के। जहां एफ का कंपोनेंट लेना आसान लगे वहां नीचे वाला मेथड देख देना, जहां पे आर का कंपोनेंट लेना आसान लगे वहां ऊपर वाला। तो सर इस क्वेश्चन को वापस से हम को एक बार समझाएं, इवन सेंस के साथ समझाएं, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन भी होती है, अभी तो हम मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं। अब इधर ध्यान से देखो, मैं यहां गया, मैंने अपने mg फोर्स को यहां तक बना लिया, ये मेरा mg फोर्स हो गया। अब बताओ mg की लाइन ऑफ एक्शन को, सुनना नोट करना, अपना आपका जो फोर्स बना होगा वो एक सर्टेन लेंथ में बना होगा, हमेशा बना के दिखाया गया होगा। आपके पास स्वतंत्रता है कि अपने फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आप पीछे भी बढ़ा सकते हो और आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक? अब आपको बढ़ाना किस तरफ है? फिर उस तरफ बढ़ाओ जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास में दिखे। तो इधर बनाने से एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर हो जाएगी, इधर बढ़ा लिया, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एक्सिस पास हो रही है। अब उस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले पॉइंट से अपने फोर्स की एक्शन लाइन जो आपने बढ़ाई पे 90 डिग्री डाल दो। तो ये तुम्हारा हो गया फोर्स, और ये वाली डिस्टेंस हो गई आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बताओ हो गई कि नहीं? यस। हाँ सर। और अपने को ये एंगल क्या दिया था? थीटा। तो ये अगर पूरी यहां से यहां तक अपनी आर यानी l/2, आर यहाँ पे क्या है l/2, तो बताओ ये जो आर परपेंडिकुलर है क्या वो l/2 cos थीटा है? यस सर। तो अब मुझे आर परपेंडिकुलर मिल गया, एफ मिल गया, मैं कुछ ना करूंगा, सिर्फ टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दूंगा, mg मेरा फोर्स है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से, एक्सिस वाले पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो है l/2 cos थीटा, यानी मेरा टॉर्क इस सिचुएशन में mg l/2 cos थीटा। अब आप बोलोगे सर सेंस,
एक होता है सेंस। तो बताओ ऐसी रॉड को ये mg किस सेंस में घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सेंस पूछ रहा हूं डायरेक्ट। क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज अपने हाथ से, सीधे हाथ से घुमा के देखो, थंब कहां जा रहा है? वेयर इज थंब गोइंग? इनसाइड, पीछे की तरफ। पीछे मतलब बोर्ड के, तो क्रॉस हो जाएगा। यस सर। सेंस में क्लॉकवाइज, लेकिन डायरेक्शन में ये टॉर्क वो हो जाएगा इनसाइड द पेज, इनसाइड द बोर्ड। इनसाइड द प्लेन। बताओ सबको ये चीज समझ आई? यस सर। ये मैंने जो दो ऑप्शन बताए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, मैंने अभी किससे किया? पहले वाले ऑप्शन से किया। क्योंकि फोर्स की एक्शन लाइन को एक्सिस से, एक्सिस वाली डायरेक्शन में बढ़ाने पे ये डिस्टेंस बड़ी आसानी से मिल गई, इसलिए हमने आर का कंपोनेंट लिया और फोर्स को पूरा पूरा लिया। ये भी कभी कभी करना पड़ेगा बच्चों, कभी कभी ये भी करना पड़ेगा, ठीक? तो वो देखते हैं कब करना पड़ेगा। चलो एक और सिचुएशन करते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? नहीं सर। जल्दी जल्दी से नोट करो इसको। हाँ, ये सेशन आउट हो जाए तुरंत ज्वाइन करना। मैं लिंक नहीं डाल पाऊंगा, मेरा फोन डेड है ना? तो जैसे सेशन खत्म हो वैसे ही ज्वाइन करना, ठीक? जब नहीं लेना होगा तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि अब खत्म हो रहा है फाइनली। कम से कम 8 बजे तक तो आपको लेना ही लेना। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखना, ये वर्टिकल फोर्स था। अब मैं अगला एग्जांपल लूंगा, इसी रॉड को लूंगा बट विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, और उस समय मैं मान लूंगा मैं ग्रेविटी फ्री जगह पे हूं, नहीं तो फिर वो ये वाला फिर लेना पड़ेगा तो कंफ्यूजन होगा। पहले एक एक स्टेप सीखो। ये रॉड है अपना, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है F, यहाँ पे रॉड पाइवोटेड है, रॉड की लेंथ L है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अभी मैंने मान लिया ये कहाँ पे है, सब सब ग्रेविटी फ्री में। तो मैं mg लगाऊं कि नहीं लगाऊं? नहीं। नहीं। गुड। अब देखो, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये हमारी फोर्स की एक्शन लाइन। दो ऑप्शन है, आगे बढ़ा सकता हूँ, पीछे बढ़ा सकता हूँ। बताओ किधर बढ़ाना चाहिए? पीछे। बहुत बढ़िया। ये चीजें तो डेवलप करना, फॉर्मूला देना थोड़ी ना बात बनेगी, सबको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पूरी दुनिया जानती है। अब ये एक्सिस के पॉइंट से बताओ सबसे छोटी डिस्टेंस यही मिलेगी आपको, यही 90 डिग्री होगी। हाँ सर। अब बताओ अगर मैं कह दूं, चलो यहां से ही एंगल ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, थीटा। तो बताओ ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यस। और हमारी यस सर। एक्शन फोर्स जिसका टॉर्क निकालना है कि एक्शन लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ ये होगी। यस सर। अगर ये थीटा तो थीटा फिर यहां बनेगा कि नहीं? हाँ। अब हमें आर परपेंडिकुलर निकालनी है और ये लेंथ एल दी हुई है, तो हाइपोटोनियस दिया है, थीटा के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं इधर से, क्योंकि थीटा दिया था हमें, ये तो दिया भी नहीं था। चलो ये थीटा तो ये थीटा हो गया, ठीक है। कहने को ये 90 माइनस थीटा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैंने थीटा ये दिया है, जेड बन रहा है, थीटा ये भी हो गया। इस पे आंख रख के देखूं तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटोनियस है कि नहीं? यस सर। क्या मैं ये एल लिख साइन सकता थीटा आ हूँ? जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात। मैं सोच रहा था आप लोग नहीं पहचान पाओगे। तो यहाँ आर परपेंडिकुलर क्या हो गई, एल साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को अगर ओ लिखूं तो टॉर्क अबाउट ओ क्या, एफ इंटू एल साइन थीटा लिख दूं? यस सर। अब सोच यस के सर। देखो, अब तुमको निकाल लेंगे सेंस।
सेंस पहले निकालते हैं फिर डायरेक्शन आती है। मैं बहुत आपको एक एक बात एकदम सोने की तरह बता रहा हूं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। सेंस के लिए क्या करो, जहां पे पाइवोट किया है वहां पे अपनी उंगली रख लो, ऐसे पकड़ लो और जैसा फोर्स लगा है वैसा फोर्स लगाओ हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने से ये यूं घूम रहा है, किस सेंस में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो क्रॉस में जाएगा प्लेन के। Yes, inside. क्या आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्क टॉर्क निकालना आ गया? यस सर। Yes. इससे पहले क्या निकाला था? वर्टिकल का, है ना? तो वर्टिकल फोर्स का टॉर्क सीख गए किसी गिवन पॉइंट से, हॉरिजॉन्टल फोर्स का टॉर्क सीख गए, अब ऑब्लिक